Hi guys, this is Roshan Jha. Welcome to our channel Let's Learn from Home. मैथमेटिक्स का सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 10th का, जिसमें से दो चैप्टर आप लोगों का हो चुका है। पहला रियल नंबर का और दूसरा पॉलिनोमियल का। रियल नंबर का और पॉलिनोमियल का लेक्चर अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करेंगे और वहां से जा करके आप देख सकते हैं। बाकी अन्य भी कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर हम आज पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी अलजेब्रा का एक पार्ट है, लेकिन ये अलग सा चैप्टर है। जैसे कि नाम यहाँ पर है चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इनका मतलब होता है कि आपको दो वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर दो वेरिएबल के बारे में आप जानेंगे और उनका लीनियर इक्वेशन में कैसे यूज होगा उनके विषय में इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कलम और एक कॉपी, आपने एक पेन खरीदा और एक नोटबुक खरीदा। तो अब यहाँ पे अगर आपको कहेगा कि आपको 80 रुपया लगा है एक पेन और एक नोटबुक खरीदने में, तो क्या इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन बनाएंगे आप कि ये सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो, जैसे कि अभी तो अब ये थोड़ी पता है आपको कि पेन का कितना दाम लगा और नोटबुक का कितना दाम लगा। ये पता है कि दोनों मिला करके हमको कितना रुपया लगा है, 80 रुपया लगा है। तो अगर हम एक पेन का कीमत को x रुपया मान लें और एक नोटबुक का कीमत को y रुपया मान लें, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 80। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 80। और इसी को हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ, इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यही बात अगर ये होता कि दो पेन और तीन पेंसिल वो खरीदा, सॉरी तीन नोटबुक अगर वो कोई आदमी खरीद रहा है और तब उनको सपोज करो 200 रुपया लग रहा है, तो फिर क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 200। तो दोनों तो सेम ही चीज है। ये कलम की कीमत है, ये एक पेन की कीमत है और ये एक नोटबुक की कीमत है। ये दो पेन की कीमत है, ये तीन नोटबुक की कीमत है। तो अब दो इक्वेशन बन गया ना यहाँ पर। अब आप इनका वैल्यू को निकाल सकते हो। तो इसी का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो, सबका मीनिंग अलग अलग समझो। पेयर मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन बन रहा है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जिनका पावर 1 हो, और पावर कहते हैं जिसका डिग्री 1 हो, और डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इनका भी पावर 1, इनका पावर 1, सबका पावर 1 ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। दो वेरिएबल आपको दिख ही रहा है, एक x है एक y है। तो ये पढ़ने वाले हम लोग इस एक्सरसाइज में। और क्या पढ़ने वाले हैं, पहला आप ये पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रा के रूप में आपने इसको दिखा दिया। फिर आप पढ़ेंगे जो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, मतलब ग्राफ में बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग। और फिर आगे जाकर के हम लोग और सारे मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और उनका क्वेश्चन के आधार पे ही आपको हम बताते चलेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। एक्सरसाइज पे चलते हैं तो देखते हैं 3.1 का जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, 7 years ago I was 7 times, मैं जो हूँ तुम्हारा 7 गुना था। जब तुम उस समय जो आपका एज हो रहा होगा उससे हम 7 times थे। लेकिन आफ्टर 3 year नॉल, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, और तुम जितने वर्षों की होगी हम आपसे 3 गुनी ज्यादा हो जाएंगे। तो इन सॉल्यूशन को आपको अल्जेब्रिक रूप से भी और ग्राफ में भी, दोनों रूप से दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, उसके तरीका को आप सीखिए। आफ्ताब किनसे कहती है, अपनी डॉटर से कहती है। तो अभी का पहले हम प्रेजेंट का निकाल लेते हैं दोनों का, कि दोनों का प्रेजेंट एज कितना है। तो सपोज कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब का प्रेजेंट एज को हम x ईयर मान लेते हैं अभी, तब बात करेंगे पहले का और बाद का। तत्काल प्रेजेंट एज अभी मान लिया उनका x ईयर, और हिज डॉटर प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर।
ठीक है, ये सपोज करना है और हमने सपोज कर लिया है कि आफ्ताब का एज है x ईयर और उसकी डॉटर का एज है y ईयर। अब चलिए वहां पे 7 ईयर एगो की बात है, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 7 ईयर एगो। तो देखो 7 ईयर एगो क्या होगा, अभी अगर एज आफ्ताब का x ईयर है तो 7 ईयर एगो उनका एज कितना रहा होगा, आफ्ताब का एज कितना रहा होगा 7 साल पहले, x माइनस 7 ईयर। समझ रहे होंगे बात को। अभी एज है x ईयर तो 7 वर्ष एगो उनका एज कितना रहा होगा, x माइनस 7। डॉटर का एज देखते हैं, डॉटर एज अभी y है तो 7 ईयर एगो y माइनस 7 रहा होगा। अब उस समय क्या था कि उस समय आई वाज, यानी आई के लिए किसके लिए यूज हुआ, आफ्ताब के लिए। उस समय आफ्ताब का एज जो था उसकी पुत्री का एज का कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स था। यानी वहां पे जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग आफ्ताब का जो एज था x माइनस 7, ये उनकी पुत्री का एज का कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स था। यानी x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 7 इंटू 7 टाइम्स। तो देखो हम लोग टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बात याद रखना अब से जो क्वेश्चन बनाएंगे कि मल्टीप्लाई हमेशा हम लोग छोटा में करते हैं। छोटा में क्यों करते हैं, क्योंकि हमको बीच में इक्वल टू देना है, तो इक्वल टू देने का मतलब इक्वेशन दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो इधर बड़ा हो इधर छोटा हो तो इक्वल टू लिखना मुनासिब नहीं होगा, तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई, और हमेशा 7 साल पहले का बात करें कि 7 साल बाद का, कि 50 साल पहले का कि 50 साल बाद का, डॉटर का एज हमेशा कम होगा पिता से, तो डॉटर का एज में ही हमेशा मल्टीप्लाई होगा। सन के एज कभी रहेगा तो उसमें ही मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 7 आफ्ताब का एज, y माइनस 7 उसकी डॉटर का एज, उसका 7 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर आप इनको सॉल्व करना चाहो तो x माइनस 7 इक्वल टू होगा 7y माइनस 49। 7y को इधर लेते आते हैं तो उधर बचेगा माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात को, अच्छे से समझ लीजिए। आफ्ताब का प्रेजेंट एज को हमने कितना माना, x माना। डॉटर का प्रेजेंट एज को कितना माना, y माना। 7 ईयर एगो आफ्ताब का एज कितना हो गया, x माइनस 7। 7 ईयर एगो डॉटर का एज कितना हो गया, y माइनस 7। और उस समय आफ्ताब अपनी डॉटर से 7 टाइम्स था, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। सॉल्व करने के बाद x माइनस 7y इक्वल टू आया माइनस 42। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब इक्वेशन सेकेंड क्या बनेगा उनके विषय में हम लोग सोचते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड बनाने के लिए आप सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ो, यहां तक का तो काम हमने कर लिया। अब ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, तो 3 ईयर हेंस या 3 ईयर लेटर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 साल पहले। अब क्या होगा कि 3 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, आफ्ताब का जो एज है, आफ्ताब एज अभी अगर x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर। ठीक है, आफ्ताब की एज कितना, x प्लस 3 ईयर। हिज डॉटर का एज जो है वो हो जाएगा y प्लस 3 ईयर। अभी y है तो 3 साल बाद कितना होगा, y प्लस 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल बाद क्या होगा, आफ्ताब तिगुना रहेगा, मतलब 3 टाइम्स रहेगा अपनी डॉटर से। तो 3 साल बाद आफ्ताब का x प्लस 3 और y प्लस 3। मल्टीप्लाई हमेशा पुत्री में करना है, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किस में करना है, डॉटर में करना है। यानी 3 साल बाद आफ्ताब का एज उसकी डॉटर का एज का 3 टाइम्स होगा। तो फिर x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने ला लिया, यानी आपका जो अल्जेब्रिकली दिखाना था वो आपका क्वेश्चन बन गया, अलजेब्रा वाला क्वेश्चन बन गया। अब जो ग्राफिकली है उनको बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को आपने अल्जेब्रिकली लिखा तो आप दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, वही हो गया अल्जेब्रिकली इक्वेशन। आगे ग्राफ है, उनको देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। यही दोनों इक्वेशन है, पहला है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42
और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो अब क्या होगा कि अब ये अलजेब्रिकली आप लिख सकते हो, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अब ग्राफिकली बनाना है, तो ग्राफिकली में 1 से देखो, ग्राफ बनाने के लिए आपको याद होगा, आपको x का वैल्यू पता होगा, y का वैल्यू पता होगा, तो पॉइंट को लॉकेट करके आप ग्राफ बना सकते हैं। 9th क्लास में आप पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इक्वेशन फ्रॉम 1 से देखो, 1 इक्वेशन से क्या होगा कि अगर हम 7y का वैल्यू निकालना चाहें तो 7y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 42। देखो ये 42 माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 42, ये 7y माइनस में दूसरी तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू होगा x प्लस 42। तो y का वैल्यू होगा x प्लस 42 बाय में 7। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको ये बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में से x और y का कम से कम 3 को वैल्यू पता करना पड़ेगा। अगर हम x और y का 3 वैल्यू पता कर लिए तो वहां से ग्राफ बनाना आसान रहेगा। तो अब आप अलग अलग वैल्यू बैठा करके भी चेक कर सकते हो, और आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हो। तो आप लोग अब डायरेक्ट ही हम देखते हैं, आप लोग कर सकते हो। कैसे देखते हैं? अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, समझो बढ़िया से, x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 42, और 42 बाय 7 कितना हो जाएगा? 6। यानी जब आप x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो y का वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद आगे सोचो, अगर हम y का वैल्यू 1 लेंगे तो 43 बाय 7 नहीं कटेगा। तो आपको ऐसा वैल्यू लेना है x का ताकि y का भी कोई अच्छा वैल्यू आ जाए। तो अब हम x का वैल्यू डायरेक्ट 7 लेते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू को यहाँ पे 7 लेते हैं तो 7 प्लस 42 हो जाएगा 49, और 49 में अगर हम 7 करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 7। देखो 7 लेने से x का वैल्यू भी 7 हो गया और y का वैल्यू भी 7 हो गया। उसके बाद अब हम क्या लेंगे? तो 7 के बाद 14, ऐसा करते हैं हम एक माइनस में ले लेते हैं, -7 ले लेते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू -7 लेंगे तो 42 माइनस 7 35, 35 बाय 7 5, यानी y का वैल्यू हो गया 5। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। आपको ऐसा वैल्यू लेना है ताकि y का भी वैल्यू भी पूरा इंटीजर में आ जाए। प्लस माइनस आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ग्राफ बनाने में तो माइनस भी लिख सकते हैं आप, प्लस भी लिख सकते हैं। एक बार आपने 0 रखा, एक बार 7 रखा, और एक बार 14 रख सकता था, लेकिन 14 रख क्यों रखे उतना बड़ा? -7 ही रख लेते हैं। तो -7 रखे तो कितना आ गया? 5 आ गया। चलिए दूसरी इक्वेशन की ओर, और दूसरा इक्वेशन जो है आपका वो है, दूसरा इक्वेशन से अगर आप 3y का वैल्यू निकालना चाहो तो 3y को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा और x को इधर लाना पड़ेगा। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 6 बाय 3। समझ रहे हैं? 3y माइनस में दूसरी तरफ गया प्लस, y x 6 इधर आया माइनस, तो x माइनस 6 बाय 3। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट बनाते हैं, ब्रैकेट, एक तरफ x एक तरफ y। अब x का वैल्यू आपको यहाँ पर रखना, तो सबसे पहले तो 0 के बारे में ही सोचते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -6, और -6 बाय 3 कितना होगा? -2। यानी जब आप x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया? -2। फिर 1 तो रखेंगे नहीं, 2 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब हम x का वैल्यू को 3 रखेंगे तो 3 माइनस 6 कितना होगा? -3, और -3 बाय 3 कितना होगा? -1। चलिए उसके बाद आप क्या रखोगे? आप 6 रखोगे। तो जब आप x का वैल्यू को 6 रखोगे तो 6 माइनस 6 0, 0 बाय 3 0। समझ रहे हैं? ये 2 निकल गया आपका, 2 ब्रैकेट बन गया, 2 डब्बा बन गया, ऐसे सोचो। अब यहां से आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है, इसको लेकर के इसको लेकर के। एक पहला लाइन बनाएंगे 0 6 7 7 -7 5 से, दूसरा लाइन बनाएंगे 0 -2 3 -1 और 6 0 से। दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाकर के कट करेगा। तो वो देखते हैं हम लोग ग्राफ में। अलजेब्रिक सॉल्यूशन ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्राफिकली सॉल्यूशन। यहां पर देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ पेपर में आप लोग बनाइएगा, वहां पे सब कुछ स्पष्ट होता है, इसीलिए गलती होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो आप लोग ग्राफ पेपर में बनाना है आप लोगों को क्वेश्चन को।
तो ये होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश और ये y। तो देखो x वाला मैक्सिमम 7 है, -7 है, 3 है, 6 है, मतलब पॉजिटिव में भी 7 तक जाना है, नेगेटिव में -7 तक जाना है। तो हम तो छोटा छोटा ही लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। माइनस में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हमेशा 20 की दूरी बराबर होना चाहिए। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो वहां तो लिखा ही होता है, स्पष्ट रूप से दिया होता है कॉलम के कैसे आपको लेना है, वहां पे गलती आपका नहीं होगा। फिर y वाले को देखो तो y में मैक्सिमम यहाँ 7 दिख रहा है, उधर माइनस में 2 दिख रहा है, तो प्लस में आपको 7 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे -1 -2 तक ही लेना है, एक और लिख देते हैं -3। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा चारों का बराबर होना चाहिए, बीच में तो 0 0 होता है, ओरिजिन। ठीक है, अब ये आपका पहला लाइन है, ये आपका दूसरा लाइन है, इनको शो करते हैं। कैसे ग्राफ में शो करेंगे, तो आप ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, कोऑर्डिनेट को कैसे लोकेट करते थे हम लोग पॉइंट को, तो 0 और 6, एक्स एक्सिस पे कितना है 0, वाई एक्सिस पे कितना खोजना हमको 6। तो इनका एक फंडा भी है कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पर होता है, तो पॉइंट 6 ये होगा, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 और 6। ऐसे देखो x का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6 यहाँ पे, इनको बढ़ाएंगे यहीं पे मिलेगा ना। यानी x कोऑर्डिनेट अगर 0 तो पॉइंट y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट अगर 0 तो पॉइंट x एक्सिस पे। तो ये हो गया, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये हो गया 0 और 6। दूसरा आपको 7 7 लेना है, x एक्सिस पे भी 7 खोजना आपको, y एक्सिस पे भी 7 खोजना है। तो x एक्सिस पे 7 यहाँ पे मिलेगा, y एक्सिस पे 7 वहां मिलेगा। ग्राफ पेपर पे आपको दिखेगा कि ये दोनों कहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा अनुमान लगा करके लेना पड़ेगा। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरा मिल रहा है 7 और 7 7 7, ठीक है, ये मान लिया। उनके बाद तीसरा है आपका -7 और 5। -7 x एक्सिस पे -7, y एक्सिस पे 5, ये -7 है और ये 5 है, तो 5 को भी बढ़ाएंगे और -7 को भी बढ़ाएंगे, तो ये सपोज करो कि यहाँ पे आपका मिल रहा ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट है -7 और 5 का। अब आप क्या करोगे, स्केल लोगे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट, तीनों पॉइंट को आप मिला दोगे। तो अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो तो एकदम से आपका पूरा स्टेट आएगा। हम ग्राफ पे नहीं भी बनाए तो भी मेरा लगभग स्टेट आ रहा है, ठीक है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो स्टेट आएगा, ग्राफ पेपर पे नहीं भी बना रहे हैं तो अगर बराबर आपने सब कुछ लिया है तो भी आपका क्या होगा, स्टेट होगा। तो यहाँ पे ये लाइन स्टेट। अब यही चेक करने का तरीका भी है कि अगर आपका लाइन स्टेट आ रहा है तो आपने सही बनाया है, और अगर आपका लाइन सही स्टेट नहीं आ रहा है तो आपने गलत बनाया है, ठीक है। ये आपका चेक भी हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। पहला इक्वेशन आपका बन गया, आप लाइन पे थोड़ा बढ़ा करके लिख देंगे कि आपका पहला इक्वेशन क्या था, x - 7y = -42, ठीक है, वो लिख दिया आप। उसके बाद फिर आपको एक और ग्राफ बनाना है दूसरा का, उनको भी देखते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है आपका, 0 और -2। तो अभी पढ़े कि x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट कहां पर होगा, y एक्सिस पर होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 और -2, तो y पे -2 खोजो, यहां पर यही पॉइंट होगा 0 और -2, ये पॉइंट होगा 0 और -2। उसके बाद दूसरा आपको क्या है, 3 - 1, x पे 3 y पे -1। देखो ये 3 है और ये -1 है, इनको इधर बढ़ाना है, इनको नीचे करना है, तो ये पॉइंट होगा। पहले x फिर y, ऐसा सोचना आपको। तो 3 - 1, ये पॉइंट हो गया 3 - 1, थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक। उसके बाद 6 और 0, x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 0, तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट होता है x एक्सिस पर। तो पॉइंट x एक्सिस पे कहां पर होगा, 6 पर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 6 और 0। देखो तीनों लाइन को मिलाएंगे और निश्चित रूप से क्या होगा, स्टेट। हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा है तो गलत। ये आपको बढ़ा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ये इक्वेशन क्या था, x - 3y = 6 लिख देंगे। अब बोलेंगे कि सर ये दोनों जो लाइन बना ग्राफ का वो दोनों तो कटा नहीं,
तो आगे जाकर के देखो ये इधर जाकर के थोड़ा सिकुड़ रहा है ना, तो आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बाइसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, और इधर जाकर के वो फैलते जाएगा। तो कहीं ना जहां पे वो बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करेगा वही उनका सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पे हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, यहाँ पे बस आपको दिखा देना था ग्राफिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी, सॉरी अलजेब्रिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी। तो अलजेब्री तो आपने पहले दिखा दिया, दो समीकरण बना करके, दो इक्वेशन बना करके, और ग्राफिकली अभी आपने दिखा दिया कि उस दो इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप बना सकते हैं इस टाइप का ग्राफ को, बना सकते हैं ना, इस टाइप का ग्राफ को आप बना सकते हैं। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो बस आपको समझाने के लिए हमने पहले क्वेश्चन को ही लिया कि कैसे हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन को बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में और दो क्वेश्चन है, हम आप बनाएंगे, पहले आप प्रयास करिएगा बनाने का। तो इनका बनाने का तरीका है कि जो भी दो अननोन थिंग्स है, एक को x मान लेना है, दूसरे को y मान लेना है। फिर क्या करना है कि दो समीकरण वहां से बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि 7 साल पहले की बात थी, तो पहले x-7 के y-7 के फिर जो था उनका इक्वेशन निकाले। फिर दूसरा इक्वेशन में कह रहा था 3 साल बाद फिर x+3 के y+3 के फिर जो समीकरण निकला उनका निकाले। तो वो दोनों तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, वहां पे उसका आंसर खत्म। फिर हम लोग को ग्राफिकली भी करना था, उसके लिए आपने क्या किया, पहले ब्रैकेट बनाया, दो ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है। y का वैल्यू को अलग कर लिया, y का वैल्यू इन द टर्म ऑफ x लिख दिया। वहां से क्या होता है कि जब आप x का वैल्यू रखो और x का ऐसा वैल्यू रखो जिनसे कि y आसानी से निकल जाए, बट्टे में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको लॉकेट करने में पॉइंट को। तो पूरा पूरा जब इंटीजर आ जाता है तो थोड़ा अच्छा रहता है दिखाने में हम लोगों को। तो हमने क्या करा कि ऐसा वैल्यू को लिया जिनसे कि दोनों इंटीजर हुआ, और वहां से हमने पॉइंट को लॉकेट करके दो लाइन खींच दिया ग्राफ पेपर पे। ये काम आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य सारे वीडियो को भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।